हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके पहले हम लोग कैलकुलस का एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें आपको बताया गया है कि फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो रिलेशन है ना, कितने तरह का वेरिएबल होता है, ये सब आपको बता दिया गया। आज हम लोग उसी के आधार पे अपना अगला लेक्चर करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंशिएशन करने का रूल। तो देखिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए जो सबसे पहले आपको समझना है, कुछ बेसिक टर्म है जो आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले आना चाहिए। रूल तो जान जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करने आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, कब करते हैं डिफरेंशिएशन, इस पे चर्चा होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझने के लिए आपको जो चीज़ समझना होगा वो है चेंज, है ना, कि चेंज क्या होता है। ठीक है, देखिए चेंज का मतलब आप समझिए सबसे पहले कि व्हाट इज चेंज। ठीक है, चेंज चेंज एक बहुत ही कॉमन वर्ड है फिजिक्स में। चेंज का मतलब क्या होता है ये आपको पहले समझना होगा, चेंज। ठीक है, देखिए चेंज मतलब बहुत बार आपको आएगा फिजिक्स में ऐसा कि एक बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ना, इसका स्पीड बढ़कर 15 हो गया, तो इसका स्पीड में क्या चेंज आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल स्पीड 15 हो गया, शुरुआत में 10 था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल के बता देते हैं कि 15 - 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो कहते हैं कि स्पीड का जो चेंज है वो क्या है, आपका स्पीड का जो चेंज है वही स्पीड का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे बोला जाएगा चेंज के बारे में, तो कहिएगा क्या है चेंज। तो चेंज में कहेंगे द डिफरेंस इन, क्या बोलेंगे चेंज में, द डिफरेंस इन इनिशियल, द डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल पैरामीटर, ऑफ एनी पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर का, है ना, इज कॉल्ड इट्स चेंज, इज कॉल्ड इट्स चेंज। उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। तो चेंज का डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। कोई पूछेगा चेंज क्या है, तो चेंज के बारे में आप क्या बोलेंगे, चेंज के बारे में बोलेंगे किसी भी पैरामीटर का, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वेरिएबल का फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को आप क्या बोलते हैं, चेंज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज कैसे निकलेगा, तो देखिए चेंज का मतलब ही होता है कहीं पे भी चेंज निकालना है किसी भी, तो चेंज निकालने का सिंपल सा तरीका है फाइनल वैल्यू और माइनस क्या, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, चेंज निकल के आ जाएगा। चेंज का मतलब ही यही है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप समझिएगा तो एग्जांपल में आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या बोलिएगा, कहेंगे इफ द स्पीड ऑफ बॉडी, इफ द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहे हैं किसी बॉडी का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर आवर से बढ़कर कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो स्पीड में जो चेंज हुआ है वो कितना का हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो आपसे हम कहेंगे कि बताओ यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या होगा, तो आप सीधे घटा के बोलिएगा चेंज इन स्पीड अगर हमको निकालना है तो चेंज इन स्पीड कैसे निकलेगा, फाइनल स्पीड और माइनस इनिशियल स्पीड, बस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करिएगा, आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए फाइनल स्पीड कितना है आपका, फाइनल स्पीड आपका जो है, फाइनल स्पीड आपका है 40 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल कितना था, 30। दोनों को घटाएंगे आप तो कहिएगा कि जो स्पीड का चेंज है वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर का। यानी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में जो अंतर आता है उसी को हम लोग चेंज बोलते हैं। कोई नया चीज़ नहीं है, चेंज का मतलब तो बहुत कॉमन है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू का जो अंतर होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज का जो टाइप है उस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो देखिए चेंज के टाइप पे चर्चा करिएगा तो देखिए 2 तरह का चेंज आपको देखना है ना। कितने तरह का चेंज देखना है आपको, 2 तरह का चेंज आप बेसिकली यहाँ पे देखिए और समझिए। ठीक है, सबसे पहला जो चेंज है उसका नाम है फाइनाइट चेंज। सबसे पहला चेंज क्या है, फाइनाइट चेंज। और दूसरा जो चेंज आपको समझना है वो समझना है इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज। 2 चेंज है ना, एक है आपका फाइनाइट चेंज और दूसरा जो चेंज है उसका नाम है इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज। फाइनाइट चेंज जो होता है, फाइनाइट चेंज, इसको हम लोग लिखते हैं डिनोटेड बाई
डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करने का जो तरीका है, डिनोटेड बाई ये साइन, ट्रायंगल बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा या डेल, डेल्टा या क्या पढ़ते हैं, डेल, ठीक है। ये जो साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं। अगर कहीं पे किसी क्वांटिटी में फाइनाइट चेंज को दिखाना है तो इस डेल्टा को बना के या डेल को बना के करते हैं। और इनफिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है तो उसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से, स्मॉल डी, सिर्फ डी लिखना है ना, अल्फाबेट वाला स्मॉल डी लिखना है आपको। अब देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट चेंज का तो जो डिनोटेशन है, जो सिंबल है वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए फाइनाइट चेंज का अगर आप बात करते हैं तो मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, समझिएगा। जैसे एक क्वांटिटी है y हमारा वेरिएबल है, एक क्वांटिटी हमारा y हम एज्यूम कर लिए कि y हमारा क्या है, वेरिएबल। और y अगर आपका वेरिएबल है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि y का वैल्यू शुरुआत में जो था वो आपका 99 था, ठीक है। और y का जो फाइनल वैल्यू हो गया वो 100 हो गया। फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 100। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना का चेंज है, 99 और 100 में कितना का चेंज आया, 1 का। तो कहिएगा ना जो y के वैल्यू में चेंज होगा, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 100 माइनस 99, 100 माइनस 99, ये 1 होगा। इसी को आप क्या बोलेंगे, डेल्टा y। इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा y। डेल्टा मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y। अब कहिएगा कैसे पता चले ये फाइनाइट चेंज है। आप जैसे ही देखें 99 और 100, आप डिसाइड कर लिए कि 99 और 100 के बीच में एक निश्चित अंतर है ना, वो अंतर कितना का है, 1 का। तो उसको हम लोग डेल्टा y से लिख दिए, यानी y फाइनल माइनस y इनिशियल को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा y, ठीक है नी, चेंज इन वैल्यू ऑफ y। ये फाइनाइट चेंज है। अब हम इनफिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज में जब आएंगे ना तो देखिए क्या होगा। जैसे यहां भी आप मान लीजिए कि y आपका एक वेरिएबल है, y आपका क्या है, वेरिएबल। और y जो आपका वेरिएबल है, y जो आपका क्या है, वेरिएबल है, तो y जो वेरिएबल है तो देखिए y का जो शुरुआत में वैल्यू था वो था 99.9999, ठीक है। और y का जो फाइनल वैल्यू है वो 100 है। अब अगर हम ये पूछें कि y का जो वैल्यू में जो चेंज आया है वो कितना आया, तो अब आप यहाँ पे देख के बता दिए कि 1 का अंतर है। यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते हैं कि 1 का अंतर है। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये चेंज फाइनाइट नहीं, निश्चित अंतर नहीं है। अगर आप इसका यहाँ पे चेंज निकालेंगे ना तो आप कहिएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल, और ये जो होगा इसको इसी को dy से लिखेंगे। डेल्टा के जगह क्या लिख दिए, d, डेल्टा के जगह क्या लिख दिए, d। डेल्टा नहीं लिखना है, डेल्टा लिखेंगे तब जब फाइनाइट चेंज होगा। इनफिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा तो उसको डी से लिखेंगे, स्मॉल डी से। जब इसको आप घटाएंगे तो ये 0.0000 ऐसे करके 1, काफी छोटा है, काफी क्या है, छोटा, और निश्चित भी नहीं है कि इतना ही होगा। इसी को बोलते हैं, 2 वर्ड है, इनफिनाइटेसिमली स्मॉल। इनफिनाइटेसिमली मतलब समझ रहे हैं बात को, इसका कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है ये, और काफी छोटा है, बहुत छोटा, 0.00001। ये इसी को बोलते हैं इनफिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। तो डेल्टा y मतलब फाइनाइट चेंज और dy मतलब इनफिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा ढेर सारा चेंज मिला होगा ना, क्या बोल रहे हैं, ऐसा ढेर सारा चेंज मिला होगा तब जाके डेल्टा y का फॉर्मेशन हुआ होगा, तब जाकर क्या हुआ होगा, डेल्टा y का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहां पे आप पता है क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं सो वी कैन राइट। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को अगर लिखने बोलेगा तो हम बोलेंगे ना कि 0.00001 इनफिनाइटेसिमली स्मॉल है। ऐसा ढेर सारा dy मिलाएंगे तब जाके एक डेल्टा y का फॉर्मेशन होगा। मतलब डेल्टा y का ही तोड़ा हुआ पार्ट dy, समझ गए बात को। यानी मान लीजिए एक कागज उसका 2 टुकड़ा पे फाड़ दिए, एक कागज लिए उसको 2 टुकड़ा में फाड़ दिए, तो पता है कि 2 ही टुकड़ा है, निश्चित है। लेकिन एक कागज लिए उसको ढेर सारा टुकड़ा में फाड़ दिए, तो वो ढेर सारा टुकड़ा कितना टुकड़ा होगा ये पता नहीं, लेकिन बहुत ढेर सारा टुकड़ा में जैसे ही फाड़ेंगे तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो वही एक छोटा टुकड़ा dy है, एक छोटा टुकड़ा क्या है, dy। और ऐसा dy मिलाएंगे तो पूरा कागज का फॉर्मेशन, पूरा पेपर का फॉर्मेशन क्या है, हो जाएगा, समझ गए। फिर हम निश्चित की ओर बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डेल्टा y है ना वो ऐसा dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, इसको आप इन्फिनाइट टाइम जोड़ेंगे ना, है ना, इसको इन्फिनाइट टाइम जोड़ेंगे। मान लीजिए अगर इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है तो उसको जोड़ते चलिए,
है ना। तो ऐसा ऐसा dy 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 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y मिल जाएगा। अगर ऐसा चेंज डेल्टा x में होता, x में ऐसा चेंज होता तो आप dx 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 जोड़ते तो आपको एक डेल्टा x मिल जाता। ठीक है, तो चेंज क्या होता है, कितने तरह का चेंज है, इस दोनों चेंज में क्या अंतर है, ये निश्चित है और ये अनिश्चित है, समझ गए, और काफी छोटा है। यानी ऐसा ऐसा ढेर सारा टुकड़ा को कंबाइन करेंगे तो एक फाइनाइट चेंज बन सकता है। ठीक है, तो इनफिनाइटेसिमली स्मॉल चेंज और फाइनाइट चेंज के बीच का अंतर काफी क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएशन को समझने और पढ़ने के लिए। अब आप इसका नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या देखेंगे इसके बाद, अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज, है ना। चेंज का मतलब समझ गए, अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज क्या बताता है पता है। देखिए, अब एक क्वांटिटी अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, जैसे आपको बताया गया फंक्शन में कि y का वैल्यू अगर x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है ये एक रेट है जो कि बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के रिलेशन में कैसे बदल रहा है ना। उसी रेट को क्या बोलते हैं, किस रेट से बदल रहा है, ठीक है, उसी रेट को हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज का डिफिनेशन अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, इट इज अ रेट, क्या बोलेंगे, ये एक रेट है ना, इट इज अ रेट दैट डिस्क्राइब्स, इट इज अ रेट दैट डिस्क्राइब्स, ये एक रेट है ना, रेट मतलब समझते हैं ना, दर, है ना, ये एक रेट है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, दैट डिस्क्राइब्स हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस, मतलब एक क्वांटिटी कैसे चेंज करता है इन रिलेशन टू द अनदर क्वांटिटी, है ना, टू द अनदर क्वांटिटी। यानी दो क्वांटिटी के बीच में अगर रिलेशन है तो एक के बदलने से दूसरा कैसे बदलता है, उसी रेट को कौन बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। उसी रेट को क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। जैसे आपको हम फंक्शन में पढ़ाए होंगे, आप मान लीजिए, है ना, क्या मान लीजिए, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, क्या मान लीजिए कि y जो है किसका फंक्शन है, x का, दैट इज आप लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y किसका फंक्शन है, y जो है किसका फंक्शन है, x का, तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y x पे डिपेंड कर रहा तभी ऐसा लिखा जाता है। y अगर x का फंक्शन है, इसका मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे y का जो चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में वो किस रेट से होगा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि जो y के रेट में चेंज होगा, y के रेट में जो क्या होगा, चेंज, तो देन रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज होगा y का, वो रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होगा। देखिए रेट का इक्वेशन समझ जाइए, पूरे फिजिक्स में कहीं भी रेट का इक्वेशन इसी प्रकार का होता है। रेट का मतलब होगा चेंज इन y, चेंज इन y, है ना, और बटा चेंज इन x, चेंज इन x। चेंज इन y को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y, और चेंज इन x को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। तो जो डेल्टा y बटा डेल्टा x है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, y x के रिस्पेक्ट में, x के रिलेशन में कैसे बदल रहा है। और ऐसा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन के तौर पे पढ़ रहे हैं, और ऐसा हम लोग बहुत सारा इक्वेशन देख भी चुके हैं। अभी हम आपको एग्जांपल देंगे तो आप समझिएगा, जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, विथ टाइम। ये हम लोग पढ़े हैं, ये एक्सेलरेशन का डिफिनीशन आपको पढ़ाया गया, एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी और बटा चेंज इन टाइम, इसी को तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा बहुत होता है। और एग्जांपल आप उठा के लिख लीजिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि फोर्स इज, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब यह है दैट इज आप लिखते हैं F इज इक्वल टू क्या, डेल्टा P बटा डेल्टा T।
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम। यहां पे क्या लिख रहे हैं जनरलाइज करके कि अगर y x का फंक्शन है तो लिख रहे हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको फिजिक्स में एक्सेलरेशन बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फिजिक्स में क्या बताता है आपको, फोर्स बताता है। तो यही तो रेट का ही तो इक्वेशन है। अगर आप वेलोसिटी का ही बात करेंगे तो कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका क्या बता देगा, वो आपको वेलोसिटी का डिफिनेशन दे देगा। तो बहुत जगह पे आगे आके टॉर्क आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे जो डेल्टा पी बटा डेल्टा टी लिखे, वहां पे डेल्टा एल बटा डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा एल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और ये आपका लीनियर मोमेंटम। ये कैसा मोमेंटम है, ये जो लिखे ये कैसा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। कैसा मोमेंटम है ये आपका, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे के हिसाब से किस रेट से बदल रहा है, उसी को बताता है रेट ऑफ चेंज। और जो बदल रहा है उसको उसका चेंज ऊपर लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है उसका चेंज नीचे लिखना है। जैसे y अगर बदल रहा है तो डेल्टा y ऊपर, x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो डेल्टा x को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ चेंज जो होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज तीन तरीके का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि y x के साथ कैसे बदल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के इक्वेशन के आगे प्लस माइनस का साइन जो होता है वो डिसाइड करेगा वो किस प्रकार का रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, यानी डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा कब होगा जानते हैं, ऐसा आपका तब होगा जब इफ वाई, जो आपका वाई है वो इंक्रीजेस विथ एक्स, यानी एक्स के साथ जो वाई होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, तब ऐसा घटना घटेगा। ठीक है, और निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा इफ y डिक्रीजेस विथ x। अगर y जो है वो x के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जीरो कब होगा, रेट ऑफ चेंज जीरो कब है, रेट ऑफ चेंज जीरो क्या होगा, इफ y डज नॉट चेंज, जब y का वैल्यू चेंज ही नहीं करे x के साथ, है ना, यानी y का वैल्यू अगर x के साथ चेंज ही नहीं करे तो कहिएगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है आपका, जीरो है। तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x के साथ कैसे बदल रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, अगर वो घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, निगेटिव, और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, नो चेंज का केस है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स लिख रहे हैं ना, ये डेल्टा वाई तो फाइनाइट चेंज को बता रहा है, लेकिन अगर चेंज बहुत छोटा होगा कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए उसको कहते हैं कि हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने वाले हैं। किस फॉर्म में लिखने, बहुत छोटा चेंज होगा, डिफरेंशियल मतलब छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर आपको, देखिए नोट करके बता दे रहे हैं, इसी का ज्यादा यूज है। इन डिफरेंशियल फॉर्म, अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ चेंज लिखना है, अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ चेंज लिखना है तो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे, देखिए उसके लिए रूल क्या है, कहता है मैथमेटिक्स कि ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा वाई बटा क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये जो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स आप देख रहे हैं, ये तो फाइनाइट चेंज को बता रहा है, डेल्टा है तो कहता है कि लिमिट, ऐसा लिख दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखने का क्या मतलब हो गया कि डेल्टा एक्स यानी जो एक्स का चेंज है वो टेंड्स टू जीरो है। अब टेंड्स टू जीरो मतलब समझ रहे हैं ना, जीरो के करीब, मतलब बहुत छोटा है, 0.001 0001, बहुत छोटा। अब एक्स का चेंज बहुत छोटा होगा तो वाई का चेंज ऑटोमेटिक बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, अगर x में छोटा चेंज आ रहा है तो y में भी छोटा चेंज आएगा। तो अगर हम ये लिख दिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के आसपास है, जीरो के करीब है, मतलब बहुत छोटा है, स्मॉलर देन एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर से छोटा है, तो पता है उसी को हम लोग डी वाई बटा डी एक्स लिख देते हैं। यानी डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स से डी वाई बटा डी एक्स तक जाने का जो सफर है वो ये डिसाइड करता है।
कौन, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स जो है काफी छोटा होगा, मतलब एक्स में काफी छोटा चेंज आएगा तो वाई में ऑटोमेटिक बहुत छोटा चेंज आएगा। तो उसी डेल्टा एक्स को dx लिखेंगे और डेल्टा वाई को क्या लिखेंगे, dy। तो ये जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, dy बटा dx। ये बताएगा डिफरेंशियल फॉर्म में छोटे छोटे रेट ऑफ चेंज को, है ना। ये तो फाइनाइट या एवरेज चेंज को बताएगा। ये आपको जब आएगा ना डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, तो ये एवरेज, जैसे यहाँ पे जो आप निकाल रहे हैं ना, इसको आप एवरेज फोर्स लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा, एवरेज एक्सेलरेशन लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, छोटे छोटे इंटरवल के लिए निकालना है, तो ये डेल्टा वी बटा डेल्टा टी न लिख के डीवी बटा डी हो जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा डेल्टा पी बटा डेल्टा टी न लिख के क्या हो जाएगा, वो डीपी बटा डी हो जाएगा, है ना, डीपी, है ना। डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, डी, और यहाँ भी डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, डी, तो हो जाएगा डीपी बटा डी। तो ये जो है आपका रेट ऑफ चेंज का पूरा कहानी हो गया। समझ लीजिए कि पूरा फिजिक्स को इसमें उतार दिया गया है। जहां पे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का इक्वेशन आएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पे आपके दिमाग में रिकैप होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना, बेसिक के बिना आप रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बताएंगे कि ये सब पढ़े क्यों, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन के मीनिंग को समझने के लिए इतना बात बताया गया है, चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये सब बात, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, ठीक है ना, क्या देखेंगे हम लोग, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का अगर आप बात करिएगा तो देखिए डिफरेंशिएशन का 3 मीनिंग होता है, ठीक है ना, 3 मीनिंग होता है। सबसे पहला मीनिंग जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। बोले ना कि यूज है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको रटवा दिया जाएगा कि रट लो ऐसा होता है। लेकिन एक बार मीनिंग समझ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दूसरा है फिजिकल मीनिंग, जिसका तो खूब सारा यूज होता है, ठीक है। आना नहीं आना अलग बात है, बताए नहीं बताएं लोग अलग बात है, लेकिन यूज तो है। और तीसरा मैथमेटिकल मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग से ही सारा रूल जो है डिफरेंशिएशन का पढ़ाया सिखाया जाता है, ठीक है ना। मैथमेटिकल मीनिंग, लोग सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं, ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो हर बार जब आएगा डिफरेंशिएशन, जब इसका यूज आएगा तो हर बार एक नया इक्वेशन लिख के रटवा दिया जाएगा। यहाँ रटने वाला हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। सबसे पहले किस पे बात करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है डिफरेंशिएशन का वो क्या है भाई। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको क्या बताता है। जैसे देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या है कि आप एक ग्राफ बनाइए। इसके पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आप एक ग्राफ बना लिए, मान लीजिए इस प्रकार का, है ना, एक ग्राफ बना लिए y वर्सेज x, y वर्सेज x का ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि हमारे केस में शुरू में ये एज्यूम कर चुके हैं कि y x का फंक्शन है, और एज्यूम कर लीजिए कि ऐसा हम ग्राफ बना दिए, ठीक है। ऐसा कोई ग्राफ, किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ बना होगा y और x का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है कि मान लीजिए आप एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए इस जगह पे, इस पॉइंट का नाम a दे दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, y होगा। तो इस पर जो टेंजेंट बनेगा, देखिए इस पर जो टेंजेंट बनेगा वो बिल्कुल इस प्रकार का बनेगा। और ये जो टेंजेंट आप बनाए, ये टेंजेंट यहाँ के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना बना रहा है ये टेंजेंट आपका, थीटा एंगल। ये टेंजेंट इस ए पॉइंट पर डाला गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंजेंट है इस ए पॉइंट पर डाला गया है, और ये क्या है, थीटा। तो आपको बताया गया होगा कभी ग्राफ में, है ना, कि जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट का जो स्लोप है, ये जो आप स्लोप बनाए, है ना, ये जो आप क्या बनाए, स्लोप बनाए, इस स्लोप का जो टेंजेंट होगा, है ना, ये जो आप बनाए, ये क्या बनाए, ये आप बनाए टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाया, ठीक है। तो बोल रहे हैं इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का क्या होगा, जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, उस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो कौन बताएगा, tan थीटा। आपको पता होना चाहिए ग्राफ में tan थीटा क्या करता है, स्लोप को बताता है, तो tan थीटा आपका क्या हो गया, स्लोप। और अगर आप यहाँ पे बनाए हैं तो ये देखिए, ये अगर आप ट्रायंगल बना के फॉर्म करना चाहते हैं तो ये वाला भी एंगल आपका यहाँ पे थीटा होगा, सॉरी थीटा नहीं होगा, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या होगा आपका थीटा होगा, तो ये आपका जो थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो tan थीटा लिखेंगे ना, एक्चुअल में वो tan थीटा क्या है, वही tan थीटा तो dy/dx है, यानी छोटा सा चेंज के लिए ये यूज हो सकता है, dy/ क्या हो गया, dx, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि अगर आप किसी भी टेंजेंट का स्लोप बताते हैं, किसी भी टेंजेंट का क्या करते हैं, स्लोप बताते हैं, वही स्लोप जो होगा वो बताएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y जो x के साथ कैसे बदल रहा है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ कि ज्योमेट्री से आप रेट ऑफ चेंज को कैसे बताएंगे, तो ज्योमेट्रिकली आप रेट ऑफ चेंज को बता सकते हैं किसी भी ग्राफ में, किसी भी फंक्शन का अगर कर्व बनाए हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप रेट ऑफ चेंज को बताएगा, यानी वही स्लोप dy/dx को बताएगा। अब आप फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में मान लीजिए कि आप ग्राफ बनाएंगे मोमेंटम और टाइम का, किसका बनाएंगे, मोमेंटम और टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम और टाइम का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कौन बताएगा, dp/dt, यानी डेल्टा p/डेल्टा t ना करके dp/dt कर रहे हैं छोटे चेंज के लिए, तो जो dp/dt लिखेंगे वही तो फोर्स बताएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि मोमेंटम और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पर, है ना, जो क्या बोले, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा वही स्लोप एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उसको बताएगा, है ना। इसका यूज सब आगे पढ़ाया जाएगा आपको, अभी हम समझा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे पता करेंगे रेट ऑफ चेंज को। तो ज्योमेट्रिकली रेट ऑफ चेंज को पता करने के लिए ये है कि अगर ग्राफ बनाए हैं तो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाए उसका जो स्लोप है ना, वही आपको रेट ऑफ चेंज बताएगा। स्लोप जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ चेंज उतना ज्यादा होगा, स्लोप जितना कम होगा रेट ऑफ चेंज उतना कम होगा, और स्लोप अगर जीरो है तो रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपको ग्राफ में ये सब बात आपको बताया गया डिटेल से। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद आपको कौन सा मीनिंग समझना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद आपको समझना है फिजिकल मीनिंग, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद आपको कौन सा मीनिंग समझना है भाई, फिजिकल मीनिंग समझना है, ठीक है। अब फिजिकल मीनिंग कैसे समझेंगे आप, तो फिजिकल मीनिंग बहुत आसान है समझना। जैसे मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, क्या एज्यूम कर लीजिए, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस प्रकार का एक कंटेनर है आपके पास, इस प्रकार का एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड या वाटर कुछ भी मान लीजिए भरा हुआ है, कोई लिक्विड इस प्रकार से क्या है, भरा हुआ है। इसका हाइट क्या है, h, यहां पे h इज इक्वल टू क्या है, h0, ये इनिशियल हाइट है, h बराबर क्या है, h0, h0 आपका इनिशियल हाइट मान लीजिए। h0 क्या है आपका, शुरुआत में जो हाइट है वो क्या है, h0, इनिशियल हाइट। शुरुआत में जो हाइट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, h0 बोल रहे हैं, इनिशियल हाइट बोल रहे हैं। अब आप क्या करिए ना, एक होल बना दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, होल बना दीजिएगा। तो जब यहाँ पे इसमें एक होल आप बना दीजिएगा इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से एक होल बना दीजिएगा यहाँ पे, तो होल बना दीजिएगा तो क्या होगा, इससे पानी गिरने लगेगा नीचे, इससे पानी क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। तो नीचे गिरेगा तो लेवल क्या होगा, घटेगा। तो जैसे ही आप होल बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हेयर द हाइट h, द हाइट h, जो हाइट h है विल क्या करेगा, जो h हाइट है वो समय के साथ बढ़ेगा कि घटेगा, खुद ही सोचिए, अपने मन में सोचिए कि वो क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी घटेगा। यहाँ पे घटने का केस है तो लिख देते हैं यार हाइट h विल चेंज विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट h क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी डिक्रीज करेगा। हम डायरेक्ट चेंज ही वर्ड लिखे, डिक्रीज इंक्रीज तो आप खुद ही समझ सकते हैं, वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। हाइट h क्या करेगा आपका, चेंज कर जाएगा टाइम के साथ। इसीलिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा किसके, इस हाइट में टाइम के साथ, तो क्या कहिएगा, सो इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो कैसे दिया जाएगा, विल बी गिवन बाई वो कैसे दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा dH बटा dt। सुन लीजिए, ये जो बताएगा dH बटा dt क्या बताएगा, आपका हाइट समय के साथ कैसे बदल रहा है। देखिए ना क्या बोले, रेट ऊपर जिसका चेंज हो रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में वो बदल रहा है, तो dH बटा dt। तो फिजिकल मीनिंग यही है ना, फिजिक्स में जहां जहां डिफरेंशिएशन आएगा यही फिजिकल मीनिंग है। टाइम के साथ कोई चीज कैसे बदल रहा है उसको इसी इक्वेशन से लिखा जाएगा, रेट ऑफ चेंज को। तो फिजिकल मीनिंग यहाँ पे एक एग्जांपल देके हम आपको समझा दिए। कहेगा रेट ऑफ चेंज बताओ, तो क्या बोलेंगे dH बाई dt। किसका, तो जो हाइट जो हो रहा है टाइम के साथ कैसे बदल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे dH बाई dt। तो ये फिजिकल मीनिंग हो गया। और ये क्या था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, और ये फिजिकल मीनिंग है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे कोई फंक्शन चेंज करेगा तो हम इक्वेशन किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या रेट ऑफ चेंज का जो इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे। अब हम लोग आएंगे मैथमेटिकल मीनिंग पे, तो इतना पहले लिख डालिए, उसके बाद फिर मैथमेटिकल मीनिंग पे चर्चा करेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो हमारा डिफरेंशिएशन का मीनिंग है वो क्या है आपका मैथमेटिकल मीनिंग। किस चीज़ पे चर्चा करेंगे हम लोग, मैथमेटिकल मीनिंग पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, मैथमेटिकल मीनिंग है ना। तो मैथमेटिकल मीनिंग आपको क्या बताता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या बताता है भाई, तो देखिए जैसे अगर आप मान लीजिए, ये फिर से लिख दे रहे हैं, अगर y x का फंक्शन है, y क्या है x का फंक्शन, और y का वैल्यू अगर चेंज कर रहा है, y का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो y का वैल्यू कब चेंज करेगा, y का वैल्यू कब चेंज करेगा, जब x चेंज करेगा। मान लीजिए x में डेल्टा x का चेंज आया तो y में भी क्या होगा, डेल्टा y का चेंज आएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा ना, रेट ऑफ चेंज का जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, डेल्टा y बटा डेल्टा x, डेल्टा y बटा, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा y मतलब क्या, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, तो y का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो y का इनिशियल वैल्यू तो आपका fx है, fx, और फाइनल वैल्यू आप मान लीजिए x का वैल्यू अगर डेल्टा x से बड़ा होगा तो उसी से y का फाइनल वैल्यू निकलेगा। सुन लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली तो y fx के बराबर है, फाइनली क्या होगा, अगर x का वैल्यू डेल्टा x से बढ़ेगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, fx प्लस डेल्टा x, और नीचे हम लोग डेल्टा x लिख देते हैं, डेल्टा x तो आपका x में चेंज है। ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया रेट ऑफ चेंज के लिए मैथमेटिकली। इसी में पता है क्या करना है, सुन लीजिए, इसी में क्या करना है, दो काम करना है। इसी में करना है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इधर भी करिए, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इधर भी करिए, दोनों तरफ। अब आप बताइए, अभी बताए थे डेल्टा y बटा डेल्टा x में अगर हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो वही इक्वेशन जो है, वही इक्वेशन हमारा क्या बन जाता है, dy बाई dx। और dy बाई dx क्या बताता है, डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज को, छोटा रेट ऑफ चेंज को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। तो हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, dy बटा dx पे पहुंच रहे हैं, मतलब हर बार हम लोग dy बटा dx का मतलब समझ रहे हैं, मैथमेटिकली dy बटा dx का मतलब समझे, फिजिकली समझे और ज्योमेट्रिकली समझे कि dy बटा dx ही कहीं भी रेट ऑफ चेंज को बताएगा, है ना। छोटा रेट ऑफ चेंज है तो dy बटा dx, और अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज है तो डेल्टा y बटा डेल्टा x। तो ये जो dy बाई dx है, ये बार बार जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे आप जो dy बटा dx है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d बटा dx ऑफ fx, क्योंकि y fx के बराबर है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x, ठीक है। इसको इस तीन तरीके से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको पढ़ते क्या क्या है, इसका नाम क्या क्या है, इसका बहुत सारा नाम है, नाम ध्यान दीजिएगा। जो सबसे जो कॉमन नाम है दो है, ये बताता है इंस्टैंटेनियस मतलब क्षणिक, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे ये बताता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये इक्वेशन और क्या बताता है, मैथमेटिक्स में इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
देखिए फिजिक्स में ये और मैथ में ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के काम ये इक्वेशन आएगा, और मैथमेटिकली y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के काम आएगा। और भी मैथमेटिकली हम इसको बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स में? इस इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और इसको और चौथा क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चार चीज बोल सकते हैं, जिसमें पहला और दूसरा ज्यादा आपको मतलब दिखाई देगा, ज्यादा सुनाई पड़ेगा। ये चार चीज से इस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये फिजिक्स में यही काम का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैथमेटिकली बोलना होगा तो कहेंगे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। और ऐसे जो बोले ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो एक्चुअली में देख d/dx जो लिखते हैं ये आपका है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना? किसका? y का। यानी ये जो y हम लिखते हैं ना यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे ऐसे लिखे d/dx लिखे ना और ब्रैकेट में y लिखे, तो ये y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर हम ऐसा लिखते हैं d/dt ऑफ v, d/dt ऑफ v, तो कहिएगा v फॉर वेलोसिटी, तो कहिएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dc, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। तो ये जो है ना, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ये जो इक्वेशन है इसका नाम ही है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, जो हमारा फंक्शन है, दिया गया फंक्शन, जैसे दिया गया फंक्शन वेलोसिटी है, दिया गया फंक्शन y है, तो ये y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये v का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। और किसके रिस्पेक्ट में? तो जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ डिनोमिनेटर में t लिखा हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन अगर y का x के रिस्पेक्ट में करना होगा तो dy/dx, डिफरेंशिएशन अगर हमको v का t के रिस्पेक्ट में करना होगा तो dv/dt, डिफरेंशिएशन अगर हमको v का x के रिस्पेक्ट में करना होगा तो dv/dx, है ना? जिसका करना उसका ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे रहेगा, d के बगल में लिखा हुआ। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। यही था डिफरेंशिएशन का मीनिंग, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब। अब dy/dx का मतलब ही डिफरेंशिएशन होगा कि जहां dy/dx लिखा गया मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, जहां dv/dt लिखा गया वहां v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो गया कि मीनिंग क्या हो गया, तीनों तरह का मीनिंग कैसे लिखते हैं हम लोग इक्वेशन को वो। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकली अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का अलग अलग रूल है। ढेर सारा फंक्शन हमारे पास है ना? लीनियर फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना? ITF है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब को डिफरेंशिएट करने का अलग अलग रूल है, जिसके लिए हमारा अगला वीडियो आएगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।